गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी प्रश्नावली 3.2 के सारे सवाल बता दिए गए थे। अब इस त्रिकोणमितीय फलन में प्रश्नावली 3.3 के सवालों को समझिए। 3.3 में देखिए, जो पहले के दो पार्ट हैं उसमें आपको इनका मान ज्ञात करना है। जैसे देखिए, सबसे पहले लिखा है साइन 75 अंश, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम 75 को दो भागों में तोड़ के लिखेंगे, चाहे प्लस में चाहे माइनस में। लेकिन इनको जो दो भागों में तोड़ेंगे वो इस प्रकार से तोड़ के लिखेंगे कि हमें दोनों दोनों भागों का मान हमें मालूम हो। जैसे देखिए, नीचे समझाया गया है, 75 को हमने 45 + 30 लिखा, तो 45 और प्लस 30 जोड़ेंगे, 45-30 जोड़ेंगे तो 75 ही आएगा। और हमें 45 डिग्री का भी मान टेबल में मालूम है और 30 डिग्री का मान भी टेबल में मालूम। भाई टेबल में हमें कौन कौन से मान मालूम होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हमें इन्हीं का प्रयोग करना होता है। ठीक है, इन्हीं में हमें इनको जो भी मान हमें ऐसे निकालने को कहा जाता है, इन्हीं मानों में से उसको इस प्रकार से तोड़ के लिखते हैं कि जोड़ने या घटाने पर हमें वही मान मिल जाए। तो हमने क्या किया, 75 को लिख दिया 45 + 30। अब यहाँ देखिए आगे लिखा हुआ है साइन और यहाँ दो पार्ट में प्लस में लिखा है। तो अब ध्यान दीजिए, तुरंत हमें याद आना चाहिए कि यहाँ से इससे संबंधित कौन सा फार्मूला हमने पढ़ रखा है। तो ध्यान रखिए एक चीज़ और, यहाँ पर आप कोई भी सवाल हल करेंगे वहाँ कोई भी फार्मूला हो, वो जितनी भी बार प्रयोग में आ रहा हो, तो सबसे पहले आप उस फार्मूले को लिखें। सबसे पहले आप उस फार्मूले को लिखें और फार्मूला लिखने के बाद उसको हल करें। कि ऐसा क्यों, अब आप जो भी फार्मूला जितनी ज़्यादा बार लिखेंगे आपको वो फार्मूला उतने ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको लिखते लिखते ही तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों, आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करें और उस सवालों में कोई भी फार्मूला जिसका प्रयोग वहाँ पर हो रहा हो उसको ज़रूर लिखें और तब सवाल को हल करें। ठीक, तो देखिए उदाहरण स्वरूप हमने लिखा है, यहाँ साइन है और दो मान प्लस में है, तो साइन a + b का फार्मूला हमने बताया है इससे मिलता जुलता। तो उसको पहले लिखें, लिख दिया हमने। जैसे साइन a + b बराबर सूत्र होता है साइन a cos b + cos a sin b। तो इस सूत्र से देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे तो a की जगह 45 है और b की जगह 30 है। a की जगह 45 है और b की जगह 30 है। तो यही मान हम इसके बराबर वाले जो भी मान लिखा है वहाँ लिख देंगे, a की जगह 45 और b की जगह 30। तो क्या लाइन बनेगी, साइन 45, ये देखिए साइन 45, फिर cos 30, ये cos 30 प्लस फिर इसके बाद cos a का मान क्या है 45 है, तो cos 45 साइन 30। ठीक, अब इसका जो टेबल में मान हम पढ़ चुके हैं उस मान को यहाँ पर हम लिख देंगे। जैसे साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, cos 30 का मान √3/2 प्लस cos 45 1/√2 और साइन 30 1/2। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे तो √3 का 1 में गुणा करेंगे √3 और 2 का √2 में होगा तो 2/2 प्लस 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 और 2 का √2 में होगा तो 2/2। फिर इसको लासा ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, हल करने पर ये मान आ जाएगा। तो √3 + 1/2√2 ये किसका मान निकल के आ गया, ये आ गया आपको साइन 75 अंश का मान। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका मान ज्ञात करना है। और देख लीजिए ध्यान से, जैसे क्वेश्चन नंबर दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर दिया जा रहा है पहले का दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है 10 15 अंश, 10 15 अंश। तो 10 15 के लिए देखिए ध्यान से, 15 को भी ऐसे दो भागों में तोड़ के लिखना है। और दो भागों में तोड़ के कैसे लिखना है, इन्हीं मानों की सहायता से, 0 30 45 60 90 इस प्रकार से तोड़ना है कि इन्हीं मान की सहायता से। क्यों, क्योंकि यही मान हमने टेबल में पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका है 45 - 30, 45 - 30, क्योंकि 45 से 30 घटाएंगे तो 15 मिल जाएगा। तो अब यहाँ 10 45 - 30 का मान कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए देखिए आगे 10 लगा हुआ है, बीच में माइनस है, दो मानों के बीच में माइनस है, तो 10 में ये माइनस वाला सूत्र लगा देंगे। तो देखिए क्या होता है, इससे मिलता जुलता सूत्र 10 a - b बराबर होता है
तो आपको ये फार्मूला भी याद करना है। तो उसके लिए पहले लिखिए ऐसे, 10a माइनस बी बराबर होता है 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा था, सूत्र आपको हर जगह लिखना है। तो वही देखिए, हम भी यहाँ आपको लिख लिख के समझाएंगे कि आपको किस तरह से सूत्र को लिखना है, उसको प्रयोग में लाना है। तो देखिए इसके आगे, तो 10a माइनस बी के लिए यहाँ ए की जगह ध्यान दीजिए, पहले जो मान लिखा है वो ए की जगह, जो बाद में लिखा है वो बी की जगह। तो पहले मान लिखा है 45, तो मतलब ए की जगह 45 रखना है और बी की जगह 30 अंश रखना है। ठीक, तो क्या मान बनेगा, 10 ए की जगह 45, तो 10 45 माइनस 10 बी की जगह 30 लिखना है, तो 10 30 बटे 1 प्लस, तो यहाँ भी 1 प्लस 10a मतलब 10 45 इंटू 10b यानी इंटू 10 30। अब इसको मान तो हमने रख दिया, अब इन मान को हमें जो भी इनका मान होता है उसको रख के उसको हम हल करेंगे। तो 10 45 का मान 1 होता है, 10 30 का मान 1 बटे √3 होता है, बटे में भी हमने मान को रख दिया। अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर इसको एलसीएम लेके हल कर लेंगे। इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो √3 माइनस 1/√3 आ जाएगा। अब बटे में बात करते हैं, पहले बटे में इन दोनों का गुणा करेंगे, गुणा करने पर 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 बटे √3 आ जाएगा, और फिर लास्ट से लेके हल करेंगे। ठीक है, तो √3 का जब गुणा करेंगे 1 में तो ये √3 प्लस 1 और बटे √3 आ जाएगा। अब √3 से √3 कैंसिल, बाकी वैल्यू ये आ गई। अब इसमें बटे में √3 मतलब बटे में रूट आ रहा है, तो उसको हर का परिमेयकरण करके हल कर लेंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए बटे में जो मान दिया जाता है उसमें उसका चिन्ह, बाद वाली संख्या का चिन्ह बदल के उसी से गुणा उसी से भाग, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा। तो ऊपर देखिए होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बटे में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ऊपर देखिए 3 प्लस 1 4 और माइनस 2/√3, और नीचे 3 माइनस 1 2। अब 2 कॉमन ले आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया हमने ऊपर से, तो ब्रैकेट में बचेगा 2 माइनस √3 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका मान आ गया 2 माइनस √3। यानी कह सकते हैं कि 10 15 अंश का जो मान होगा, 10 15 अंश का जो मान होगा, ये मान आ जाएगा 2 माइनस √3। कितना आ जाएगा, 2 माइनस √3। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। दूसरे नंबर में हमें इस सवाल को सिद्ध करके दिखाना है। लिखा हुआ है cos π/4 माइनस एक्स इंटू कॉस π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई। हमें ये मान सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए इस मान को सिद्ध करने के लिए देखिए, ये कॉस के 2 पद गुणे में लिखे हुए हैं माइनस साइन के 2 पद गुणे में लिखे हुए हैं। कॉस के 2 पद गुणे में है और साइन के 2 पद गुणे में है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला होता है भाई, तो उसके लिए ध्यान दीजिए, हमने ये सूत्र लिखा हुआ है कि कॉस a प्लस बी बराबर सूत्र होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो देखिए यहाँ कॉस के 2 पद गुणे में लिखे हुए हैं माइनस साइन के 2 पद गुणे में लिखे हैं। बिल्कुल उसी तरह मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि यहाँ भी कॉस के 2 पद गुणे में है माइनस साइन के 2 पद गुणे में है, यहाँ भी कॉस के 2 पद गुणे में है और माइनस साइन के 2 पद गुणे में है। तो हमें ये बस यही सीखना है कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है किस फार्मूले से मिलता जुलता लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी इसमें भी हमें a की जगह देखिए π/4 माइनस एक्स का प्रयोग करना पड़ेगा और b की जगह π/4 माइनस वाई का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, a बराबर π/4 माइनस एक्स तथा b बराबर π/4 माइनस वाई रखने पर इस पूरे मान में यही रख देंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखा था a प्लस बी, तो यहाँ a का मान लिखा प्लस b का मान लिखा, बराबर में हम सारे मान रख देंगे a b के। तो ये जो बराबर वाला जो मान है ये हमारा इसका लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा। ठीक है, और ये मान ऐसे ही हर स्टेप में नोट करना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। जो परिवर्तन होगा वो आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड में हल करना है। तो देखिए π/4 और π/4 को जोड़ेंगे तो π/2 आ जाएगा, फिर माइनस एक्स माइनस वाई, फिर माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस π/2 को बोलते हैं 90 डिग्री यानी 90 अंश। तो कॉस 90 माइनस इस पूरे को हम थीटा मान लेते हैं।
पूरे को क्या मानते हैं, थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यानी साइन एक्स प्लस वाई। बराबर में ये पूरी वैल्यू चल रही है, तो यही पूरा क्वेश्चन देखिए आ गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ कॉस ए प्लस बी का सूत्र लगाना है, जिसमें ए की जगह पाई बाई 4 माइनस एक्स रखना है और बी की जगह पाई बाई 4 माइनस वाई रखना है, और फिर इसको हल कर लेना है। जब हल करेंगे तो हमें पूरा पूरा वही क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 तक के सवालों को सीखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।